हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ग्रामर रूल्स। इससे पहले भी मैंने एक रूल आपको करवा रखा हुआ है। जितने भी ग्रामर के रूल होंगे सभी के लिए मैं एक अलग सी प्लेलिस्ट बना दूंगी, जहां से आप लोगों को ईजिली सारे के सारे ग्रामर के रूल मिल जाएंगे। ठीक है ना। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा रूल नंबर 2 रहेगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। और रूल है हमारा यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर, कि कैसे सिंस और फॉर को आप यूज़ करते हो। पहली चीज़, इनको हम कहते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी, सिंस और फॉर को, क्योंकि इनको हम प्रपोजिशन की तरह भी यूज़ करते हैं, जो कि टाइम बताने में हेल्प करती है। ठीक है ना। इसके अलावा आपने पढ़ रखा है टेंसेज में भी इनका यूज़। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो देखो आपको हमेशा ध्यान देना है, दो ही वे हैं इसको यूज़ करने के। एक है, अगर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में ना इनसे, चाहे आपका जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, तो इनसे जो क्वेश्चन बनता है ना, या तो बनता है वो प्रपोजिशन का या बनता है वो टेंसेस का। अब हमने डिसाइड करना है, हमें देखना है उसको कि किस तरह से हमने यूज़ करना है। सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करें ना फॉर की, मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर और यहाँ मैं लिखती हूँ सिंस आप लोगों के लिए। देखो पहला केस क्या रहता है, जब भी हम फॉर की बात करेंगे ना, तो फॉर बताता है आपको कि पर्पस। ठीक है ना। वहीं सिंस बताता है आपको रीज़न। पहला बेसिक रूल, जब जिसको आप कहते हो प्रपोजिशन की सेंस में आपने यूज़ किया, क्या कहा मैंने, रीज़न और पर्पस। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिंस को सिर्फ आप प्रपोजिशन की तरह यूज़ करते हो, इस सिंस को आप कंजक्शन की तरह भी तो यूज़ कर सकते हो ना। ठीक है ना। तो जब हम कंजक्शन पढ़ेंगे ना, तो हम कंजक्शन को अलग से करेंगे। फिलहाल जो मैं वर्ड्स कह रही हूँ उनको ध्यान दो। अभी मैं कह रही हूँ प्रपोजिशन ऑफ टाइम, कैसे सिंस और फॉर को आप यूज़ करते हो, कैसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक बेसिक सी समझने के लिए। मैं कहती हूँ सिंस आई वॉज इंजर्ड आई डिडेंट प्ले द मैच। अब इसका हिंदी मतलब क्या निकल के आता है, क्योंकि मैं इंजर्ड था इसीलिए मैं मैच खेल नहीं पाया। तो यहाँ पे जो सिंस मैंने यूज़ किया ना, यहाँ पर ये क्या बता रहा है सिंस आपको, यहाँ पे ये सिंस बता रहा है आपको पर्पस, सॉरी यहाँ पे बता रहा है रीज़न। क्या बता रहा है ये आपको, रीज़न। क्योंकि देखो सेंस आ रहा है ना क्योंकि का, क्योंकि मैं इंजर्ड था। देखो इसके पास खुद का सब्जेक्ट है, खुद का वर्ब है, और आई इसके पास भी खुद का सब्जेक्ट खुद का वर्ब है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्लॉज भी। हमने पढ़ रहा है क्लॉज में कि जिसके पास खुद का सब्जेक्ट वर्ब हो वो क्या होता है, क्लॉज होता है। ठीक है ना। और क्लॉज, दो क्लॉज जब जुड़ते हैं तो हम वहाँ पे उनको जोड़ने के लिए हम कंजक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ वाला सिंस ना हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है, देखा जाए एक तरफ से, एक तरह से कंजक्शन का काम भी कर रहा है यहाँ पे, और एक तरह से यहाँ पे रीज़न बता रहा है हमें। ठीक है ना। तो हमने इसको ऐसे यूज़ कर लिया। वहीं मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ एक और आपके सामने। मैं लिखती हूँ दीज सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर लेडीज़ ओनली। ये सीट्स क्या हैं, रिजर्व्ड हैं किनके लिए, औरतों के लिए खाली। अब देखो हमने फॉर लगाया है, मैंने ऐसा तो नहीं लिखा ना कि दीज सीट्स आर रिजर्व्ड सिंस लेडीज़ ओनली। मैंने फॉर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें पर्पस चल रहा है, पता कि ये जो काम हो रहा है ना ये लेडीज़ के लिए ही हो रहा है, फॉर, इसलिए मैंने फॉर को लगाया है। तो ये था पहला यूज़, क्या कि सिंस और फॉर को हम यूज़ करते हैं रीज़न एंड पर्पज़ के साथ। साथ में मैंने ये भी कहा आपको कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एज एन प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, इनको हम कंजक्शन की तरह भी यूज़ सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है ना। ये था फर्स्ट रूल, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। सेकंड मैंने कहा टाइम के साथ यूज़ करते हैं, टेंस में यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पहली चीज़ का ध्यान क्या रखोगे आप लोग, बेसिक चीज़ का ध्यान, एक है सिंस और एक है फॉर। जब भी सेंटेंस में क्या बोल रही हूँ मैं आपको बात की हो पॉइंट ऑफ टाइम की या पॉइंट ऑफ स्टार्ट की, कि कोई काम कब से स्टार्ट हो रहा है, वो टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट, तो आप लगा लोगे सिंस वहाँ पे। वही वो टाइम जब आपको लेंथ बताए, ड्यूरेशन बताए, ड्यूरेशन बोल लो या लेंथ बोल लो, तो आप यूज़ करोगे फॉर। अब कैसे, मैं कहती हूँ चाइल्डहुड से, कोई काम है बचपन से पसंद है मुझे, सिंस चाइल्डहुड लिखा मैंने, है ना। या मैं 2011 से पढ़ाई कर रही हूँ, तो 2011 मेरे सिंस हो गया। मैं ये काम जनवरी से कर रही हूँ, तो सिंस जनवरी हो गया। मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ दिल्ली में या जम्मू में शिफ्ट हुई हूँ, मैं कब हुई हूँ, तब से हुई हूँ, तो सिंस का सेंस आएगा, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ स्टार्ट है कि मैंने काम कब से स्टार्ट किया। वहीं मैं कहती हूँ ये काम मैंने 2 आवर के लिए किया, ये काम मैंने 2 मंथ्स के लिए किया,
2 सेकंड के लिए किया कोई काम मैंने, 2 साल के लिए किया मैंने, तो ये आपको प्रॉपर 2 ईयर मतलब वो ड्यूरेशन बता रहा है। कोई भी आप कोचिंग लेते हो, कोई भी आप कोर्स करते हो, कोई डिग्री करते हो आप लोग, तो वो 2 साल की फिक्स होती है ना आपकी। तो वो जब आपने स्टार्ट किया, देखो सिंपल समझना आप लोग, कोई एक डिग्री कर रहे हो आप, वो होती है 2 साल की। वो 2 साल क्या बता रहा है आपको, ड्यूरेशन की 2 साल की, तो फॉर लगाओगे सेंटेंस के सेंस में उसको। वहीं वो बिगिनिंग से कब किया आपने, उसका बिगिनिंग पॉइंट क्या था, किस मंथ में आपने पहला वो मंथ मार्च में बिगिनिंग किया था, तो बिगिनिंग आ रहा तो आप वहाँ पे सिंस लगा लोगे। तो बस यही एक बेसिक डिफरेंस आता है सिंस और फॉर के यूज़ में। आई होप समझ आ गया होगा। सिंस बताता है हमें पॉइंट ऑफ स्टार्ट, वहीं फॉर बताता है हमें ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेंटेंस हमें कैसे देखना है इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, ही हैज़ बीन हियर for 6 months and still cannot speak a word of English। सेंटेंस का मतलब क्या कि वो यहाँ पर है, कब से है, 6 मंथ से, और अभी भी वो स्पीक नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा इंग्लिश को। देखो इंग्लिश था लैंग्वेज, इससे पहले हमने आर्टिकल दा नहीं लगाया, ये मैंने आपको आर्टिकल में बता दिया है कि लैंग्वेज से पहले हम दा नहीं लगाते हैं। वहीं उस जगह के लोगों की बात करोगे तो आप दा को लगा लोगे। फॉरगेट दिस थिंग, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे आर्टिकल्स को। अभी आप देखो, आप क्वेश्चन को टेंस के हिसाब से बोला कि वो यहाँ पर है फॉर, लिखा ना फॉर। अब ये फॉर क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 6 महीने का टाइम बता रहा है कि 6 महीने से यहाँ पर है, ठीक है ना। फिलहाल ये हैज़ बीन लगा, इसको भूल जाओ। हमने फॉर क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ बता रहे हैं 6 मंथ्स के लिए ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया। वही सेंटेंस मेरा अगर होता, आई हैव ओनली नोन हर सिंस द बिगिनिंग ऑफ लास्ट वीक। मैं उसे कब से जानता हूँ, पिछले हफ्ते की बिगिनिंग से, ठीक है ना। अब मैंने सिंस क्यों लगाया यहाँ पर, अब ये सिंस बता रहा है यहाँ पे द बिगिनिंग ऑफ लास्ट वीक, मतलब दैट पॉइंट ऑफ स्टार्ट, कि मैं उसको कब से जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ उस बिगिनिंग से लास्ट मंथ की, ठीक है ना। तो ये 2 सेंटेंस क्या दिखा रहे हैं आपको, एक सेंटेंस बता रहा है आपको कि फॉर को हमने यूज़ किया ड्यूरेशन बताने के लिए, वहीं हमने सिंस को यूज़ किया पॉइंट ऑफ स्टार्ट को बताने के लिए, पॉइंट ऑफ स्टार्ट को, ठीक है ना। अब आप बोलोगे टेंस भी तो मैम है, तो है क्यों नहीं, टेंस के बाद सेंटेंस अधूरा ही होगा ना। टेंस का हम यूज़ देखेंगे इसके बाद, ठीक है ना। फिलहाल मेरा मेन क्या था, कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि फॉर बताता है ड्यूरेशन और सिंस बताता है हमें पॉइंट ऑफ स्टार्ट। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट 2 की, जो बताता है आपको टेंस की बात। हमेशा ध्यान रखना, फॉर हो या सिंस हो, दोनों क्या बता रहे हैं हमें, दोनों हमें बताते हैं टाइम। लेकिन इनसे पहले टेंस या तो आपको रहेगा परफेक्ट का टेंस या रहेगा आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब इसके लिए आपको टेंस का नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि टेंस क्या बताते हैं, टाइम ऑफ एक्शन को बताते हैं, ठीक है ना। और आपको अच्छे से पता है ये चीज़ भी कि अगर टेंस होता है परफेक्ट का या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो आप क्या स्केलेटन यूज़ करते हो। परफेक्ट का होगा तो आप यूज़ करते हो हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फ्यूचर में अगर बात की होगी तो विल, शैल के साथ हैव यूज़ कर लेते हो, ऐसे ही करते हो ना। वहीं कॉन्टिन्यूअस का होगा तो क्या करते हो आप लोग, हैज़, हैव, हैड, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, साथ में एक बीन वर्ड यूज़ करते हो और वर्ब का आईएनजी यूज़ करते हो। आपके यही 2 केस बनते हैं ना, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, ठीक है ना, ये 2 बनते हैं। तो मैंने कहा इन दोनों के बाद अगर आपको फॉर या सिंस दिखेगा तो आपको डेफिनेट टाइम की बात होगी, टाइम की बात होगी, तभी जाके आप फॉर और सिंस को लगाओगे। कैसे, हम देखते हैं एग्जाम्पल से। अभी मैं कहती हूँ आई टॉट इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। मैं इंग्लिश पढ़ाया मैंने 2 साल के लिए। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे टॉट और फिर मैंने लिखा फॉर 2 ईयर्स, मतलब ये फॉर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ड्यूरेशन की मैंने 2 साल के लिए पढ़ाया। तो कहीं ना कहीं मुझे इतने पार्ट से हिंट लग गया है कि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। वो टाइम क्या है, 2 साल का, तो इसके पीछे का टेंस देखना पड़ेगा ना हमें। तब तो यहाँ टॉट नहीं आना चाहिए आपका सिंगल, है ना। तब टेंस को ध्यान रखोगे आप लोग तो क्या केस बनेगा, यहाँ तो यहाँ पर आप लगा सकते थे आई हैव टॉट, अगर सेंटेंस में ये लगा होगा तो भी सही होगा। अगर लिखा होगा हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, तो ये भी सही होगा। अब एग्ज़ाम में क्या किया होता है, एग्ज़ाम में सेंटेंस आपको यही दिया होगा ना, ऐसे लिखा होगा आई टॉट इंग्लिश स्लैश फॉर 2 ईयर्स स्लैश नो एरर, और आपको देख के एरर बताना है। तो देखते एरर कहाँ पे आएगा, आपका ए पार्ट में होगा, अगर तो क्वेश्चन एरर फॉर्म में होगा,
ठीक है ना। अगर एरर फॉर्म में नहीं होगा, क्वेश्चन ब्लैंक की फॉर्म में होगा, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, आई टॉट इंग्लिश सेंटेंस लिख दिया होगा, आपको ब्लैंक में दिया होगा, एक में हैव टॉट लिखा होगा, एक में हैज़ बीन टॉट दिया होगा, एक में सिंपल टॉट दिया होगा। तो 4 इस तरह से आपको ऑप्शन देखने होते हैं। उसके पीछे क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना अभी आपको इसी कॉन्सेप्ट को क्या करना है, ध्यान में रखना है। आई होप समझ आ गया होगा कि मैंने क्या कहा, परफेक्ट के साथ और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ये आप लोग खुद सॉल्व करके देखोगे। क्वेश्चन है आपका, शी टीचेस दिस सब्जेक्ट since she got married। वो ये सब्जेक्ट पढ़ाती है कब से, जब से उसकी शादी हुई है। शी गॉट मैरिड, जब से शादी हुई है तब सब्जेक्ट पढ़ाती है। आपको इसमें बताना है सेंटेंस में क्या कोई एरर है या नहीं है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। सेम वही रूल लगेगा जो मैंने पीछे कराया है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की, जो इनके लिए एप्लीकेबल होता है। अगेन आपको अब ध्यान सिर्फ देना सिंस पे। मैंने पीछे कहा सिंस और फॉर को टेंस के साथ, है ना। अब सिर्फ सिंस की बात करूंगी मैं। सिंस से पहले टेंस, मैंने अभी कहा पीछे भी आपको कि परफेक्ट हो सकता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है आपका टेंस, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखोगे जो नेक्स्ट सेंटेंस का पार्ट होगा ना, वहाँ पर टेंस जो होगा आपका वो हमेशा सिंपल पास्ट होना चाहिए। सिंपल पास्ट, देखो ये मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अब वो कैसे बनता है, एक एग्जांपल लेके करते हैं हम लोग। पहले तो मैं कहती हूँ शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस माई फादर हैड मूव्ड टू दिल्ली। आपके सामने एक सेंटेंस है, आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है। आपको जी यहाँ पे एरर दिया होता है और लिखा होता है नो एरर। आपको बताना है किस में गलती है। आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होता है और ट्रिक से निकालना होता है। समझदार इंसान पूरा सेंटेंस पढ़ने से पहले सिंस को देख लेगा कि सिंस का यूज़ हुआ है, और वो क्या करेगा, सिंस से पहले का पार्ट और बाद का पार्ट को रिलेट करेगा। देखो सिंस लिखा हुआ है ना, सिंस के पहले का पार्ट देखो, शी हैज़ बीन लिविंग, हैज़ बीन ING परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हमने पढ़ रखा है कि सिंस से पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट टेंस हो सकता है, वो बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ तक कोई गलती नहीं है। अब देखो जी नेक्स्ट पार्ट को, माय फादर हैड मूव टू दिल्ली। वो कब से रह रही है यहाँ पे, जब से मेरे पापा मूव कर चुके हैं दिल्ली में। मैंने लिखा हैड, और हैड यूज़ करते हो परफेक्ट के लिए, ये करते हो ना, तो गलत होगा यहाँ पर। ये तो नहीं आना चाहिए यहाँ पर हैड, ये हैड तो नहीं आना चाहिए यहाँ पर। क्यों, मैंने अभी कहा कि सिंस के बाद का टेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट, और सिंपल में हैड तो नहीं आएगा, सिंपली होगा माय फादर मूव टू दिल्ली। तो आपका जो एरर था वो इस पार्ट में था। यहाँ पर क्या होगा, रिमूव हैड फ्रॉम दिस पार्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया आज, मैंने आपको 3 केस बताए सिंस और फॉर के। मैंने पहला केस बताया आपको सिंस के साथ और फॉर के साथ। मैंने क्या बताया आपको, मैंने पहला केस बताया कि जब भी रीज़न होगा एज इन प्रपोजिशन तो आपने सिंस देखना है वहाँ पे। अगर वहाँ पे फॉर होगा तो वहाँ पर्पस की बात चल रही होगी, ठीक है ना। सेकंड मैंने कहा ये दोनों के दोनों किसको बताते हैं, टाइम को बताते हैं। एक बताता है पॉइंट ऑफ स्टार्ट या पॉइंट ऑफ टाइम बोल लो, और दूसरा बताता है ड्यूरेशन, ठीक है ना। फिर मैंने कहा कि अगर फॉर या सिंस हो तो टेंस पहले देखो, या तो परफेक्ट का दिया होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा, और उसके बाद का टेंस जो होगा, मतलब उसके बाद वो टाइम की बात हो रही होगी सेंटेंस के अंदर। परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, टाइम की बात होगी अगर दोनों दिखेंगे आपको। और फोर्थ लास्ट मैंने कहा आपको सिंस के लिए, क्योंकि ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, बच्चे यहाँ पर गड़बड़ खा जाते हैं। टेंस मैंने सेम कहा, परफेक्ट का होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा। इसके बाद जो टेंस होगा वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए। उसको अगर परफेक्ट बनाया होगा तो वो गलत है, ठीक है ना। तो ये 4 बेसिक रूल जो मैंने आपको करवाए सिंस और फॉर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर देखना वीडियो को, क्योंकि JK SSB का एग्जाम हो या SSC का एग्जाम हो, रूल से क्वेश्चन ग्रामर के बनते ही बनते हैं। और जब इतने लंबे लंबे वीडियोज़ पढ़ते हो कोई फ़ायदा नहीं होता पढ़ने का। आज जाके आपको रूल्स का पता होगा तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।